अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट अपडेट्स। एक ऐसी खबर जो पूरे खित्ते को हिलाकर रख देने वाली है। एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि हजारों घरों की कहानी बयान करती है। ईरान की फॉरेंसिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने आज वो ऑफिशियल फिगर्स जारी कर दिए हैं जिनका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। हाल ही के शदीद अनरेस्ट, जलाओ गिराव और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बाद डेथ टोल का फाइनल डेटा सामने आ चुका है और ये नंबर्स दिल दहला देने वाले हैं। कुल हलाकतें 3117 अफराद, 2427 लोग मासूम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 3000 से ज्यादा जाने जाया हो चुकी है। नाजरीन, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये वो लोग हैं जो सुबह घर से निकले लेकिन शाम को वापस नहीं आए। ये वो माएं हैं जो अपने बेटों का इंतजार करती रह गई। ये वो बच्चे हैं जो अपने वालिद के बगैर सो गए और ये वो जवान है जो मुल्क के अमन के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए। ईरान की फॉरेंसिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन तमाम हलाकतों का डिटेल मेडिकल और फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद रिकॉर्ड तैयार किया गया। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर केस को इंडिविजुअल तौर पर वेरीफाई किया गया ताकि किसी भी किस्म की अफवाह, गलत बयानी या एग्जैजरेशन से बचा जा सके। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2427 अफराद उन लोगों में शामिल हैं जो या तो मासूम शहरी थे या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा थे जिनका किसी भी किस्म के तशद्दुद या फसाद से सीधा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी इस आग की लपेट में आ गए। बाकी हलाकतें उन वाकयात से जुड़ी बताई जा रही हैं जहां आर्मड क्लैशेस, सैबोटेज और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस रिपोर्ट हुई। नाजरीन, सवाल ये उठता है, ये अनरेस्ट शुरू कैसे हुआ? इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी? और सबसे अहम सवाल, क्या अब अमन मुमकिन है? माहिरीन के मुताबिक ये अनरेस्ट एक ही दिन या एक ही वजह का नतीजा नहीं था, ये महीनों शायद सालों से जाम होती हुई टेंशन्स का इजहार था, जहां सियासी, समाजी और सिक्योरिटी चैलेंजेस एक दूसरे से टकरा गए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट होने वाले वाकयात में सरकारी अमला, इमरजेंसी सर्विसेज और हॉस्पिटल्स पर भी गैर मामूली दबाव देखा गया। फॉरेंसिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तस्दीक की है कि हॉस्पिटल्स के मॉर्ग्यूज और फॉरेंसिक यूनिट्स ने 24 घंटे काम किया ताकि लाशों की पहचान, पोस्टमार्टम और डॉक्यूमेंटेशन मुमकिन बनाई जा सके। ये भी बताया गया है कि कई केसेस में लाशों की पहचान मुश्किल थी क्योंकि तशद्दुद की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। अथॉरिटीज का कहना है कि इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ नंबर्स जारी करना नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटीज को सामने लाना है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हालात से बचने के लिए पॉलिसी और सिक्योरिटी लेवल पर बेहतर फैसले लिए जा सके। सरकारी जराये ये भी कह रहे हैं कि जो लोग मासूम थे उनके लिए मुआवजा, सपोर्ट पैकेजेस और उनके खानदानों के लिए मदद का फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। नाजरीन, ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी किसी मुल्क में अमन बिगड़ता है, सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम का होता है, ना सिर्फ जान का बल्कि रोजी रोटी, तालीम और मुस्तकबिल का भी। 3117 जिंदगियां हर एक अपनी कहानी के साथ खत्म हो गई। आज ईरान के कई शहरों में खामोशी है, लेकिन ये खामोशी अमन की नहीं बल्कि गम और सोच की खामोशी है। लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन जवाब ढूंढना अभी भी बाकी है। फॉरेंसिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए, कि जब टेंशन्स कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो नतीजा सिर्फ लाशें होती है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी इस रिपोर्ट को गौर से देख रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में मासूम शहरियों और सिक्योरिटी पर्सनल की हलाकतें इस बात का इशारा है कि अनरेस्ट ने हर हद पार कर ली थी। सिक्योरिटी एनालिस्ट्स का कहना है कि अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टेबिलिटी रेस्टोर करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और फ्यूचर अनरेस्ट को प्रिवेंट करना है। नाजरीन, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नंबर्स के पीछे चेहरे होते हैं और चेहरों के पीछे फैमिलीज। आज का दिन सिर्फ खबर का दिन नहीं, एहसास का दिन है। ये थी ईरान से आने वाली ब्रेकिंग अपडेट। ईरान की फॉरेंसिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक
हाल ही के अनरेस्ट में 3117 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 2427 मासूम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद थे। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक फौरन पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल GNI को फॉलो जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।